Hello students, welcome in 9th class physics. Students, we have completed gravitational unit. Okay, तो हमारे पास आपकी एक लास्ट यूनिट ही बचती है, वो है बेटा साउंड. आफ्टर दिस आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा. तो बेटा कम टू द पॉइंट एंड कम टू द यूनिट दैट इज साउंड. तो बेटा एवरी डे वी हियर द साउंड. आप कहीं से भी देख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ वो भी आपकी साउंड है. बेटा टेलीविज़न चल रहा है वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. बेटा रेडियो चल रही है वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है बेटा, व्हीकल सड़क पे दौड़ रहा है बेटा वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रही है. तो इट मीन्स इन डेली टू डेली लाइफ एवरी डे वी हियर द साउंड. ओके, तो बेटा क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज साउंड, एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ओके, तो बेटा साउंड क्या है? साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. साउंड भी क्या बेटा एक टाइप ऑफ एनर्जी है विच क्रिएटेड ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर. जैसे बेटा लाइट है, लाइट भी एक एनर्जी है विच क्रिएट द सेंसेशन इन आवर आइज टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है लाइट. सिमिलरली साउंड की बात करें तो साउंड भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है बेटा. तो साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स बेटा. तो दैट इज कॉल्ड साउंड. तो साउंड की डेफिनेशन लिखते थे बेटा, इट इज ए type of energy, it is a type of energy which produce sensation of hearing in our ears. हमारे कानों में बेटा जो सेंसेशन है हियरिंग की वो कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? वो साउंड ही प्रोड्यूस करता है. तो साउंड एक टाइप की एनर्जी है बेटा विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर आइज बेटा. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज प्रोपेगेटेड. तो बेटा के प्रोपेगेट कैसे करती है, प्रोड्यूस कैसे होती है, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा. तो बेटा बेसिकली देख लीजिए, व्हेन वी क्लैप बाय द टू हैंड्स देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड. It means when we clap by two hands, then sound is produced. So we can say that when two objects strike with each other, yeah, you can say that when one object strike with another object, then we can say that sound is produced. कैसे एग्जाम्पल देखते हैं. मान लीजिए क्या करते हो बेटा, किसी बाउल के साथ किसी स्पून के साथ किसी बाउल को क्या करो आप, स्ट्राइक करो. तो बेटा क्या होगा, वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड, दैट इज साउंड. यहाँ पे कह सकते हो बेटा कि आप किसी स्कूल में जाइए तो बेटा स्कूल में क्या होगा, जो बैल होती है उस पर क्या होता है बेटा, किसी दूसरे हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है बेटा, स्ट्राइक किया जाता है, देन विसल इज बेल्ड बेटा. ये कह सकते कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ओके, तो बेटा सिंपली इन वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक विद अनदर ऑब्जेक्ट तो वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड, तो दैट इज साउंड बेटा. ठीक है, तो वाइब्रेटिंग, यू कैन से दैट वाइब्रेटिंग objects can produce sound, can produce sound. ओके, जब भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो बेटा साउंड प्रोड्यूस होती है. और वाइब्रेटर का मतलब होता है बेटा टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है बेटा, वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, लेफ्ट राइट मोशन. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशंस से ही क्या बनती है बेटा, साउंड बनती है. ठीक है, तो यू कैन से दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक विद अनदर ऑब्जेक्ट देन वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस वाइब्रेशंस क्रिएट द साउंड. ओके, तो बेटा ये सिंपल सा एक था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. तो आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक with another object, when one object strike with another object, vibrations are produced, vibrations are produced. These vibrations are called sound. तो बेटा वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे प्रोड्यूस द साउंड. तो जितने भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा वो साउंड को ही प्रोड्यूस करते थे. तो बेटा ये था साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है. अब बेटा क्वेश्चन इज दैट कि साउंड प्रोपेगेट कैसे करती है. बेटा द मैटर या द मटेरियल
या और ऑब्जेक्ट थ्रू विच साउंड इज प्रोपेगेटेड दैट इज कॉल्ड मीडियम। तो बेटा जिस मैटर से या जिस ऑब्जेक्ट से साउंड मूव करती है तो बेटा उसको आप क्या बोलते हो, मीडियम बोल सकते हो बेटा। तो मीडियम आपका एयर भी हो सकता है, मीडियम आपका वाटर भी हो सकता है, मीडियम आपका स्टील भी हो सकता है बेटा। तो ये सारे मीडियम होते हैं बेटा। तो सिंपल अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि साउंड एयर में कैसे प्रोपेगेट करती है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि साउंड प्रोपेगेट कैसे करते हैं बेटा। एक्चुअली में देखा जाए, देखिए मान लीजिए क्या है कि कोई सोर्स आपका, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करता है। लेट्स से दिस इज सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है बेटा, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो होगा क्या कि जो वो साउंड एनर्जी है ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं भाई, क्या ये मीडियम के पार्टिकल्स, ओके, दीज आर द मीडियम पार्टिकल। और ये मान लीजिए लिसनर है कोई, ठीक है भाई, ये कोई लिसनर है। तो बेटा होगा क्या एक्चुअल में, जो साउंड का सोर्स है ये क्या करेगा बेटा, इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। तो मीडियम पार्टिकल्स पे क्या करेगा बेटा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो साउंड सोर्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मीडियम पार्टिकल्स। होगा क्या भाई, तो ये जो मीडियम पार्टिकल है, ठीक है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करेगा, लेफ्ट या राइट की तरफ मोशन करेगा, ओके। और ये क्या करेगा भाई, जो साउंड ने इस पर प्रेशर एक्सर्ट किया या जो एनर्जी ट्रांसफ़र किया है, ये इस एनर्जी को सेकंड पार्टिकल्स पे जाके ट्रांसफ़र करेगा। अभी सेकंड पार्टिकल क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन से मूव करना शुरू कर देगा बेटा, और जो फर्स्ट पार्टिकल है वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्टिकल क्या करेगा बेटा, सेकंड पार्टिकल अपना दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और एनर्जी ट्रांसफ़र करके वापस अपने बैक पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह से बेटा जो डिस्टर्बेंस है या जो साउंड है बेटा, वो वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल हैंडेड हो जाएगी और वो फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी बेटा, सोर्स के पास पहुंच जाएगी, ठीक है, सॉरी रिसीवर के पास पहुंच जाएगी। तो हुआ क्या कि जब साउंड ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या फ्रॉम सोर्स टू लिसनर, तो बेटा जो पार्टिकल की है ना वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही है। पार्टिकल्स अपनी सिर्फ मेन पोर्शन से हटकर एनर्जी ट्रांसफर करके वापस वहीं आ जा रहे हैं, ठीक है। बट होगा क्या बेटा, यहाँ से लेके वहाँ तक है ना साउंड ट्रांसफ़र हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि साउंड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय द नॉट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, पार्टिकल सिर्फ अपनी मेन पोर्शन से ही लेफ्ट राइट होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। वो अपनी जो डिस्टर्बेंस है, साउंड एक प्रकार के बताऊंगा मैं, साउंड एक वेव है बेटा, डिस्टर्बेंस है, वो क्या करेंगे उस डिस्टर्बेंस को हैंडेड कर देते हैं वन हैंड टू अनदर हैंड एंड लास्ट वन हैंड टू अनदर हैंड। तो लास्ट तक ये ऐसे ही डिस्टर्बेंस क्या कर जाती है बेटा, पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, साउंड है ना सोर्स से लिसनर की तरफ पहुंच जाती है बेटा, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो साउंड है बेटा वो एयर में अगर एयर मीडियम है तो कैसे दूसरे सोर्स के पास पहुंचती है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।